बागपत में माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 351 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया और कहा कि इन योजनाओं से बागपत में आधारभूत संरचना और जन सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री और किसान नेता चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का योगदान सदैव किसानों और क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरणादायक रहेगा। और सचमुच ये पहली प्रतिमा, मुझे बताया गया पहली प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। सचमुच वो प्रतिमा इस बात को दिखाती है, चौधरी अजीत सिंह जी में एक तेवर था, एक किसान का तेवर था। वे एक टेक्नोक्रेट थे, वे एक साइंटिस्ट थे और कंप्यूटर साइंस के बारे में जब देश में ना के बराबर लोग जानकारी लेते थे, तब उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से डिग्री लेकर के कंपनी के माध्यम से इस फील्ड में प्रवेश किया था। देश के जब इन्हें चुने गिने लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी लेते थे, उस समय उन्होंने डिग्री लेकर के दुनिया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी उनकी सेवाओं की, उस पैकेज को ठोकर मार करके वापस अपने देश में आए और फिर देश की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए, भारत के विकास के लिए जीवन के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को नेतृत्व देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग महाकुंभ में चुपचाप डुबकी लगा रहे हैं, वहीं जनता को इसमें शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है और प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सीएम ने कहा कि देश के विकास का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। उन्होंने किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर जोर दिया और कहा कि राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 351 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास कार्यों को गति देने का संदेश दिया। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए किसान हितैषी नीतियों पर बल दिया। साथ ही महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए यूपी में सुरक्षा और विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।